मेरे फाउंडेशन के छोटे भाई बहनों और बड़े भाई बहनों, आई एम सॉरी फॉर दिस लो क्वालिटी वीडियो। लेकिन मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि ये वीडियो में जो बातें होने वाली है बहुत ही हाई क्वालिटी वाली होने वाली है। कि हमारा ये अटैम्प्ट, जून का अटैम्प्ट आने वाला है, बहुत ही नज़दीक है। एंड भले ही कोई नवंबर के अटैम्प्ट के लिए तैयारी करने वाला है, वो ये वीडियो को देख रहा है हम कैसे तैयारी करें, और बिल्कुल ही नज़दीक है, हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मुझको मैसेजेस आ रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल काम डाउन, काम डाउन। देखो, सबसे पहली बात, बहुत लोग कह रहे हैं हमने टाइम वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया। तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैंने एक ट्यूशन में टाइम वेस्ट किया था। ट्यूशन में क्या पढ़ाई नहीं होती थी? ऑफ कोर्स होती थी, लेकिन मैं एक ऐसी बच्ची थी, सेल्फ स्टडी करने ओरिएंटेड वाली लड़की थी। तो मैं अपनी चाल के अनुसार चलती थी और ट्यूशन पे कोई और चाल चल रही थी। ठीक है, तुम समझ रहे हो ना इस बात को जो मैं कहना चाहती हूँ। सेकंड, जो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ वहाँ करने से टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं जिसने ट्यूशन में जाकर अपना टाइम लगाया था, एंड मेरा एक फ्रेंड जिसने यहाँ वहाँ गेम्स खेल के टाइम लगाया, हम दोनों ने जो स्टडी थी, मेरा दिसंबर का अटैम्प्ट था, लास्ट 1.5 महीने में करनी शुरू की थी खुद से, सेल्फ स्टडी खुद से करनी शुरू की थी। एंड ही स्कोर्ड गुड मार्क्स देन मी। उसने भी यूट्यूब से पढ़ा था, मैंने भी यूट्यूब से पढ़ा था। क्या उसे ट्यूशन लगाई थी? नहीं, लेकिन उससे जो पहले का टाइम था ना, सारा का सारा थोड़ा बहुत जो पढ़ाई करता था, जो मैं ट्यूशन में आके करती थी, उसने यूट्यूब से की थी, और थोड़े बहुत ही उसने स्टडी की थी, ज़्यादा नहीं। सेकंड एंड द फॉरमोस्ट थिंग, उसने गेम्स में अपना टाइम वेस्ट किया था, लगाया था। ठीक है, एंड ही यूज टू गो टू जिम, दिस एंड दिस। मैं फाउंडेशन की पूरी बात कर रही हूँ। आप बोलोगे ये थोड़ी ना आने वाला हमारे सिलेबस में, हम कहाँ पर है, तू ये बकवास की बातें कर रही है। ही स्कोर्ड मोर मार्क्स देन मी। जब मैंने अपनी सेल्फ स्टडी शुरू की थी ना करनी, तब मैं आई नवंबर के कुछ लास्ट दिनों में। मेरे नवंबर में वहाँ पे एक यूनिट टेस्ट हुए थे मेरे कॉलेज में, वो भी बहुत ओखे थे एलएलबी के। फिर मैंने यहाँ पे पढ़ाई करनी शुरू की नवंबर में। यार मेरे को ट्यूशन में सब कुछ करवाते, तो सब कुछ भूल रहा है, ओ माय गॉड। और बहुत सारे कंसेप्ट ट्यूशन में नहीं करवाए गए थे, ऑफ कोर्स। जो कहते नहीं है कि टीचर ने ऐसे बोल दिया था कि ये बेसिक है तो आपको आता ही होगा, एंड दिस इज़ नॉर्मल, बहुत सारे टीचर्स ऐसे ही करते हैं। एंड मैंने देखा यार मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा। फिर मैंने यूट्यूब पे एक एक करके वन शॉट वीडियो देखनी शुरू की। ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में कॉन्ट्राडिक्शन चल रही थी। मेरे ट्यूशन वाले ने तो ये मुझे पढ़ाया, ट्यूशन में तो मुझे ये पढ़ाया गया है, ये यूट्यूब वाले ये पढ़ा रहे, ये करवाया गया, ये करवाया गया। लेकिन जो लड़का जिसने सेल्फ स्टडी की थी ना शुरू से ही, एंड उसके दिमाग में ये था, अच्छा यूट्यूब में ये करवाया, और जो मैं पढ़ने लगा हूँ मन से, इसमें भी तो यही करवाया जा रहा है, ओ माय गॉड। सबसे पहली बात, इस समय क्या सीखने को मिलता है? किसी एक पाथ को फॉलो करो। तुमने अपना टाइम वेस्ट किया, एक्सेप्ट इट। एंड सेकंड द फॉरमोस्ट थिंग, भी तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। भले ही तुम +2 क्लास के क्यों ना हो, कैन स्टिल सिक्योर मोर देन 300 मार्क्स। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ऐसे। एंड बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हम इंग्लिश मीडियम से नहीं हैं, हम हिंदी मीडियम से हैं, हम स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, हम गवर्नमेंट से हैं, यू कैन स्टिल गेट गुड मार्क्स। अब क्या तुम्हें करना है? सबसे पहली बात तो, मेरे जैसे बंदे जो यूट्यूब पे आके ज्ञान दे रहे हैं और तुम्हें वीडियोस नहीं देखनी है, या तो तुम अपने आप से भी बोल लो मैं जो कह रही हूँ ये तुम्हारी आखिरी वीडियो होनी चाहिए, या अभी इस वीडियो को बंद करो, और जो कोई भैया दीदी जिससे तुम देखना चाहते हो जाके उन्हें सुन लो, एंड अपने फ़ोन को बंद करो, मतलब एंड अपनी इस ज्ञान लेने वाली स्ट्रैटेजी को बंद करो कि उसने जो किया था मैं भी वही करूँगा, उसने जो किया था मैं भी वही करूँगा। सो बात आती है कि इन आखिरी के महीनों में हम क्या करें फाउंडेशन में। सबसे पहले और सबसे आखिरी में, अपने आईसीआई मॉड्यूल के अलावा तुम्हें कहीं और नहीं देखना है। मेरे पास 2 स्कैनर थे। तुम बोलोगे हमें उस भैया दीदी ने एक्स्ट्रा स्कैनर रेकमेंड किए थे, हमें तो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी पड़ती है। सो ये जो 2 स्कैनर्स थे ना, ये मेरे लिए वेस्ट थे, लिटरली मेरे लिए वेस्ट थे। क्या मैंने इसको रिवीजन के टाइम में पढ़ा? नहीं। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल को पढ़ा। मैंने मतलब अब लास्ट के कुछ दिन बचे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। मैं ये बताया गया, यहाँ किया गया है। मैंने फिर मेरे पास ना कुछ 20 दिन पड़े होंगे। फिर मैंने बताऊँ क्या किया, बेसिक से बेसिक जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जर्नल लेजर, इनको मैंने पहले पढ़ना शुरू किया। फिर इनके मैंने मतलब पीछे के जो टेस्ट, जो नॉलेज के क्वेश्चन हैं, इन्हें मैंने सॉल्व करने एक एक करके शुरू किया। मैंने इनके एक एक इलिस्ट्रेशन को सॉल्व किया। मैं घबरा के सॉल्व करी जा रही थी, पर एक एक चैप्टर को करने के बाद ना ऐसे मॉड्यूल के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। मेरे से एक एक जो मॉक टेस्ट पेपर है, आरटीपीज़ है, एमटीपीज़ है, इन्हें मैं सॉल्व कर पा रही थी। लेकिन इससे पहले जब तक मैंने ऐसे मॉड्यूल को एक एक क्वेश्चन को, इलिस्ट्रेशन को एक एक सॉल्व नहीं किया था, जबकि मेरे ट्यूशन में हमें कहते थे कि स्कैनर से भी सारे क्वेश्चन करो, ये भी करो। स्कैनर्स में है क्या आखिरकार? स्कैनर्स में आईसीआई मॉड्यूल, थोड़े बहुत अपने आप से जो क्वेश्चंस थे जो एक टीचर बनाता है, एंड आरटीपीस एमटीपीस की सारे क्वेश्चंस थे। तो इन्हें करने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी इन्हें मत खरीदिएगा, कोई एक्स्ट्रा बुक्स मत खरीदिएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने आईसीआई मॉड्यूल को तुमने एक बार खत्म किया किसी चैप्टर को, दोबारा उस चैप्टर को शुरू करो। और इस चैप्टर में तुम्हें क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट को समझने के लिए तुम वीडियो देखो, ठीक है। तुम्हें अगर बेसिक कंसेप्ट आते हैं तुम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एक एक इलिस्ट्रेशन को सॉल्व करो, बैक क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करो, टेस्ट और नॉलेज थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करो।
चैप्टर खत्म, अब क्या करें, अगला चैप्टर शुरू करो, दोबारा से इन सारे चैप्टर्स पे आओ, बार बार इन्हें करते जाओ, देखना 300 मार्क्स प्लस तुम्हारे आएंगे। भले ही आखिरी का 1 महीना बचा हो, कुछ दिन बचे हों, ठीक है, आई नो बोर्ड्स चल रहे हैं एंड अप्रैल का महीना और मई के थोड़े से दिन बचते हैं, यू कैन स्टिल सिक्योर मोर देन 300 मार्क्स। बताती है समृद्धि हम लॉ के लिए क्या करें, ठीक है, लॉ के लिए क्या करें, लॉ के लिए आई विल रिकमेंड यू यूट्यूब पर जाके 1 शॉट क्वेश्चंस देखो, 1 शॉट वीडियोस देखना शुरू करो। एंड आप कोई टीचर रेकमेंड बोलते हो, आप टीचर हमें रेकमेंड कर दो, हमें टीचर रेकमेंड कर दो, हमें कोई टीचर रेकमेंड कर दो यूट्यूब पे फ्री का, टीचर रेकमेंड कर दो यूट्यूब पे फ्री का, कोई भी टॉपिक लिखिए, उसके पीछे 2 टीचर्स का नाम लगा दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल CA इंद्रेश गांधी IG सर एंड दीपिका राठी मैम। ओ माय गॉड, वो कहते नहीं है शेफ किस, दे बोथ आर दी OP, दे बोथ आर दी OPएस्ट ऑफ द OP लॉ के टीचर्स। इनसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। एंड आई एम सॉरी, बाकी भी हो सकते हैं लेकिन इनसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। एंड फ्री यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल है 1 शॉट के भी, 1 शॉट के भी। और जो नए टॉपिक्स आए हैं इस नई स्कीम में वो भी अब इन्होंने करवा दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं, क्या चाहिए तुम्हें और। एंड साथ साथ में अभी बहुत टाइम बचा, अभी तो जून का आपका अटैम्प्ट है, छोटे छोटे कंसाइज नोट बनाने शुरू करो, हिंदी में, बुक में हिंदी में लिखना शुरू करो, उर्दू में लिखना शुरू करो, पंजाबी में लिखना शुरू करो, जो तुम्हें लैंग्वेज आती है, तुम्हें कोई लाइन समझ आई है उन्हें लिखना शुरू करो। तुम्हें है कि यार हम अच्छे से और पढ़ सकते हैं, लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, लाइन बाय लाइन शुरू से बुक पढ़ना तुम शुरू करो, शुरू से बुक को पढ़ना लाइन बाय लाइन शुरू करो। और कैसे पढ़नी है, एक लाइन को पढ़ा, उसको हिंदी में या जो लैंग्वेज तुम्हें समझ आती है अपने दिमाग को समझाओ, ठीक है, समझ आया, अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन पढ़ो। लेकिन हमारी तो इंग्लिश ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करें समृद्धि, हमारी तो इंग्लिश ही बहुत बकवास है। इज़ द फॉरमोस्ट टिप, मेरे पंजाब बोर्ड के फ्रेंड के मेरे से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए थे लॉ में। कैसे, रोज़ 2 क्वेश्चंस लॉ के रिटन प्रैक्टिस करता था वो, रोज़ लॉ के 2 क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करता था। और रिटन प्रैक्टिस तुम्हें कौन कराएगा, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल जो रिटन प्रैक्टिस करवाते हैं, क्वेश्चंस को कैसे प्रेजेंट करना है वो सिखाते हैं। तुम्हें और क्या चाहिए, बहुत सारे जो केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं, कुछ टीचर्स कहते हैं प्रोविजन फैक्ट्स लॉ में लिखो लिखो लिखो, मैथ बहुत अच्छा होता है लिखने का, लेकिन ICI मॉड्यूल में तुम पीछे ना जो केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं उन्हें एज इट इज़ बोला दिखाया गया है, तुम वैसे भी लिख सकते हो लेकिन पैराग्राफ की फॉर्म में। और जो लिखना है ना, समझो तुम्हारी जो इंग्लिश होनी चाहिए, थोड़ी सी एस्थेटिक वर्ड्स अपने यूज़ करो, ठीक है, एंड इट इज़ प्रोवाइडेड टू, इट इज़ लिंक टू समथिंग लाइक दैट, अपने थोड़े से एस्थेटिक वर्ड्स को लिखना शुरू करो। क्योंकि मैंने पेपर में क्या किया था, हमारी तो BCR थी, BCR मैंने अटैम्प्ट नहीं की थी, 10 मार्क्स की BCR अटैम्प्ट की, मैंने कहा मैंने लॉ का पोर्शन छूट गया था, 60 मार्क्स की लॉ, क्योंकि मैंने 45 मार्क्स तक की अटैम्प्ट की थी। 55 मार्क्स में से मुझे ये भी नहीं पता था सही है या गलत है, फिर भी आई स्कोर्ड 35 और समथिंग आए होंगे मेरे। एंड मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने दोबारा से अपनी तैयारी करनी शुरू की थी तो मैंने बहुत कुछ सीखा। इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको एक टीचर रेकमेंड करूँगी, लव कौशिक सर हैं, 1 शॉट वीडियोज़ उनकी बेस्ट हैं जितनी मैंने पढ़ी थी, ठीक है, एंड उनकी 1 शॉट वीडियोज़ लव कौशिक सर की बेस्ट है, उतना ही करवाएंगे जितना तुम्हारे पेपर की रेलिवेंट है, एंड बहुत अच्छा समझाते हैं वो। एंड इकोनॉमिक्स के लिए आप MB सर, CA मीश वोरा सर को भी आप रेकमेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे सर हैं वो भी बहुत अच्छा समझाते हैं, ठीक है। एंड मैथ्स के लिए मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगी, मैं खुद एक नॉन मैथ्स की स्टूडेंट थी, मैंने 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, आई स्कोर्ड 54 मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है। एंड मुझे घर आके लग रहा था कि हाँ यार 1-2 में इतनी गलतियाँ होंगी, ठीक है, फिर भी आई स्कोर्ड दैट मार्क्स। कैसे आए, पेपर से कुछ दिनों पहले जितना मेरे को ट्यूशन लेकर आया था, भले हमारे मैथ्स के टीचर अच्छा से समझा देते थे, करवा देते थे, उन्होंने हमें फॉर्मूला की लिस्ट बनवा के दी थी, लेकिन मेरे को जब मैं रिवीजन करने बैठी थी ना 1.5 महीने पहले, और मैं 1.5 महीने के बहुत ही दिनों बाद, ये 25 दिन में मैंने मैथ्स की तैयारी करनी शुरू की थी, मेरे को सब कुछ भूल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपने ICI मॉड्यूल के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ना कि एडिशनल क्वेश्चंस को तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। पहले तुमने क्या करना है, एक फॉर्मूला लिस्ट तैयार करनी चैप्टर वाइज, किस चैप्टर में ये फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे ये A+B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A² + B² + 2AB, तो ऐसे करके तुम्हें एक लिस्ट तैयार करनी है पहले हर चैप्टर की, और तुम, ठीक है, इसके बाद तुम्हें एक चैप्टर के साथ उस क्वेश्चंस को याद कर करके सम सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब तुम्हें है कि हमें तो कंसेप्ट भी नहीं आते, तो कोई टीचर रेकमेंड करो, CA प्रणव पोपट सर, निशांत कुमार सर, दे आर द OPएस्ट, मतलब लिटरली CA प्रणव पोपट सर के मैंने एग्जाम से एक दिन पहले 1 शॉट देखे भी थे, जिससे मुझे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आया था कि मैंने लॉ का पेपर बहुत ही गंदा गया था, ठीक है, एंड क्योंकि मैं छोड़ के आई थी ऑलमोस्ट सारा, एंड जो मेरे को कॉन्फिडेंस आया था ना कि हाँ यार मैथ्स कर आती हूँ, मज़ा तो आ रहा है करने में, मैंने CA प्रणव पोपट सर का जो शाम को उनका 1 शॉट लाइव आया था ना, मैंने वो देखा था सारा, इतना कॉन्फिडेंस आया कि यार चल दे ही देते पेपर, एंड आई डिड। तुम्हें कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, चैप्टर का नेम लिखो, पीछे लिख दो CA प्रणव पोपट सर या CA निशांत कुमार सर, बेस्ट।
बेस्ट। अब क्या करना है तुम्हें, एक बार अपनी ये बुक्स को ख़त्म करना है। मैं रिवीजन की बात नहीं कर रही हूँ, बुक्स को ख़त्म करना है। अब रिवीजन के टाइम हम क्या करेंगे, रिवीजन के टाइम हम करेंगे ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस क्या होती है, कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है। हम चैप्टर को 3 चीज़ में डिवाइड करेंगे, चैप्टर कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब में करवा के रखी है, लेकिन मैं खुद इसकी यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए राइट डाउन इन द कमेंट्स, और जो तुम्हें वीडियो चाहिए राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन में, हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। ए कैटेगरी से ज़्यादा वेटेज रखते हैं, B कैटेगरी में उससे कम, C कैटेगरी में उससे कम। रिवीजन के टाइम में तुमने ये चीज़ को फॉलो करना है, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी को। द लास्ट टिप क्या है, जो मैंने बोला है ना, इस चीज़ को अप्लाई करना शुरू करो, ठीक है। अप्लाई करना शुरू करो, यहाँ वहाँ मत देखो कि ये वाला तो ये कह रहा है, तूने ये कह दिया, मैं ये करूँगा। तुमने जो करना करो, आखिर में तुम ही उस चीज़ को भोगोगे अगर अभी तुम अपना निर्णय नहीं लोगे, लिटरली, ठीक है। इस चीज़ को टी बना के पी लो, डैट अगर तुमने अभी मेरे से कुछ सीखा है, जाके उसे अभी जाके अप्लाई करो, फ़ोन बंद करके, या फ़ोन में यूट्यूब में वो वीडियो देखकर अपना टॉपिक को सर्च करके, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। अपना बेस्ट देना, एंड कभी भी ना पेपर को इस चीज़ के लिए अटेम्प्ट मत करना, अरे 200 आ जाए, हाँ, पास ही तो होना है। अगर तुम पास करोगे ना, उससे कम आएंगे। अगर तुम अपना टारगेट ही 400 सेट करोगे ना, तब जाके तुम्हारे 300 आएंगे, 300 आएंगे, मैं तुम्हें कह रही हूँ। एंड तो लोग कहते हैं हमें तो रैंक चाहिए, हमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो तुम कर ही क्या रहे हो वीडियोज़ में, तुम्हें तो वीडियो तो अभी बंद कर देनी चाहिए थी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से उठिए बैठिए, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अपना स्लीप साइकिल 8 घंटे की नींद लो, ठीक है। अच्छे से पानी पियो, एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। स्टे ब्लेस्ड।